7 साल हो गया। तो आना जाना कैसे होता फिर ऐसे ही? अरे कहाँ नीचे से तो बरसात में फिर ऊपर दिक्कत होती। 10 साल हो गए। कहाँ से कहाँ का मार्ग जाता है ये होगा निकल गए जाएगा बरही, बरही से कैमूर होते हुए वहाँ निकल जाएगा। नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा हमेशा की तरह कुछ छोटी मोटी खास चर्चाओं के साथ आप सभी के सामने हूँ। आपको पता ही होगा कि लगातार कई वर्षों से सड़कों के काम हो या फिर ब्रिज बनने के काम हो, यानी कि सीधे सीधे तौर पर यह कहा जाए कि एक गांव से दूसरे गांव जाने का जो मार्ग होता है, उस मार्ग को लेकर के तमाम सरकारों ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए। अब खर्च करने के साथ सबसे बड़ी बात यह उठती है कि सरकार अगर इतना खर्च कर रही है तो क्यों और किस लिए? तो तय है कि कहीं ना कहीं पर ये बात तो सामने आती है कि जनता की मूलभूत सुविधाओं के आधार को देखते हुए ऐसा सरकार का मानना था कि अगर हम जितनी जल्दी हो सकेगा तो हम उतनी जल्दी सड़क से सड़क जोड़ने का काम करेंगे, फिर वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात हो या फिर आपके मुख्य मार्ग की। तो जैसा कि आपको पता है कि NH-43 से जुड़े हुए आसपास के क्षेत्र, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के कटनी जिले की अगर हम बात करते हैं तो कटनी जिले के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों को भी हम इसमें ले सकते हैं, साथ ही साथ NH-43 से जुड़े हुए आसपास के ग्रामीण क्षेत्र, जिसमें मेरे पीछे ब्रिज आप देख पा रहे होंगे। इस पुल का निर्माण लगभग 14-15 यानी कि वर्ष 2014 और 15 के लगभग इस कार्य को शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत लगाई जा रही है, काम शुरू भी हुआ, लेकिन इतने वर्ष बीतने के बाद एक सीधा सा आंकड़ा अगर हम निकालें तो 2015 से लेकर के आज वर्ष 2024 चल रहा है वर्तमान में। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, आप देख रहे होंगे कि अगर हम इस ओर जा रहे हैं तो ये हमारा बरही की ओर लेकर के जाता है ये मार्ग, और इस मार्ग से अगर हम जाते हैं तो ये घूम फिर करके गणेशपुर मार्ग हमको लेकर के जाएगा। यहाँ पर से सीधा NH-43 से इस दोनों तरफ के मार्गों को जोड़ने का एक प्रयास था। PWD विभाग के द्वारा ये काम कराया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर आने जाने वालों के लिए आवागमन का यह मार्ग उपलब्ध कराना होता है, लेकिन इतने वर्ष बीतने के बावजूद भी इस कार्य का पूर्ण न हो पाना बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वर्ष 2018 में भी विधानसभा चुनाव हुए, वर्ष 2023 में भी चुनाव हुए, क्योंकि ये सवाल यहाँ पर सीधा सीधा मध्य प्रदेश सरकार के से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर लाखों करोड़ों की लागत से इस तरह के ब्रिज बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि यहाँ पर वर्तमान में जो भी जनप्रतिनिधि रहे होंगे, खासतौर पर विधायक के रूप में, और हम यह भी कह सकते हैं कि PWD विभाग के बड़े और उच्च अधिकारी, अभी हालांकि बीच में कहीं ना कहीं पर एक बात सुनने को मिली कि वर्तमान में बने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहीं ना कहीं पर PWD विभाग और अन्य जो भी ऐसे विभाग थे उन सभी को फटकार भी लगाई कि जो भी सड़कों के काम है, पुल के काम है, तो जनता को होने वाली सुविधा को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी सी फटकार लगाई, लेकिन उसका असर कितना हुआ? शायद जीरो, क्योंकि शून्य के अगर आंकड़े को हम लेकर के चले तो जो काम जिस स्पीड में चल रहा था वो काम आज भी उसी स्पीड से चल रहा होता है। अब आप सोचिए कि अगर वर्ष 2015 में हम किसी काम को ले रहे हैं, क्योंकि इतनी लंबाई चौड़ाई का आयतान यहाँ पर नहीं निकलता, क्योंकि अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का ऐसा कुछ काम होता तो हम मान भी लेते कि एक लंबा अरसा लग सकता है। भाई यहाँ पर से 15 से लेकर के आज 2024 और यहाँ पर लोकसभा का इलेक्शन फिर होना है, यहाँ पर केंद्र की सरकार बनेगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, जब हमने यहाँ पर कई लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि भैया काम तो यहाँ पर कई वर्षों से चल रहा है, और कहीं ना कहीं पर एक बात और सुनने को मिली कि यहाँ पर जो भी ठेकेदार होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो किसी और के निर्देश पर चल रहे होते हैं। उनका खुद का कोई मापदंड होता ही नहीं है कि हमको किस कार्य को कब तक और किस अवधि में खत्म करना है। अभी कुछ जानकारी मिली जिसमें हमें यह भी बात पता लगी कि ऐसा कोई अनुबंध नहीं है जिसको लेकर के यह बात रखी जा सके कि इसका काम कब तक हो जाएगा। तो इस पुल की अगर हम बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है, आने जाने वालों का आगमन बराबर चल रहा होता है, लोगों की किसी तरह की कोई वो नहीं, और ये ऐसा मार्ग है जो कि दिन रात बराबर चल रहा होता है, लोगों का आवागमन बराबर चल रहा होता है। कहीं ना कहीं पर इस सड़क को लेकर के तमाम कई तरह की बातें भी उठी। बात करें तो 3 विधानसभा चुनाव यहाँ पर पूर्ण हो चुके होते हैं, क्योंकि वर्ष 2018 का, 23 का और उससे पहले जब इसकी स्वीकृति मिली हुई होगी, तो क्या क्यों इसकी किसका कोई अनुबंध नहीं है, इसका कोई समय नहीं है,
कि उस समय के आधार पर यहाँ पर के ब्रिज का काम पूर्ण हो सकता था। इस पर जो है तो किसी तरह की कोई पहल किसी भी विधायक के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं होती है। अब आपको मुख्य तौर पर मैं अगर बताऊं तो यहाँ पर दो सीमाएं लगती हैं। एक, अगर हम बरही की ओर जा रहे हैं यहाँ से, तो भी वो मार्ग NH43 से जुड़ना है, और ये जो दूसरा मार्ग है ये भी घूम फिर के आपका गणेशपुर मोड़ तक लेकर के आपको जाता है। तो NH43 से तो दोनों का जुड़ाव होगा, लेकिन अगर किसी भी कार्य को समय पर पूर्ण नहीं किया जाता है तो समस्या किसको होती है? भाई सरकार तो कहती है कि हमने आम जनता के लिए, उनके आवागमन के लिए हमने सारी सुविधाएं तैयार की है, और उनका एक प्रारूप तैयार किया गया, उनकी मैपिंग शुरू की गई, और उस मैपिंग के आधार पर लोकेशन ली गई कि अगर हम इस लोकेशन से इस लोकेशन तक जोड़ते हैं। भाई सीधा सीधा अगर हम बात करते हैं तो ये जो नदी का एक छोर है, तय है कि जहां पर हम 12 से 15 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। मैं इस छोटे से क्षेत्र की बात कर रहा हूं, कहने के लिए विधानसभा का क्षेत्र होता है, और अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो दूसरी तरफ बिजराघोगढ़ विधानसभा भी लग जाता है, और तीसरी तरफ अगर आप जाते हैं तो सीधी सी बात है कि आवागमन करने वाले ग्रामीण, किसान वगैरह वगैरह, व्यापारी, सभी लोग जुड़े हुए होते हैं। दूसरी तरफ एक बात और यहाँ पर देखी जाती है, जब हम आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का आकलन कर रहे होते हैं, वहां पर क्या मापदंड निकाल रहे हैं, लोगों से हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या होती है बिजली की समस्या को लेकर के। क्योंकि अगर खेती किसानी करने वालों तक बिजली व्यवस्था पहुंचा दी गई तो क्या सिर्फ और सिर्फ डंडों के भरोसे, जहां पर बांस के पोल गाड़ दिए जाते हैं? भाई बिजली विभाग को भी इस पर थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता थी। कई गांव में तो ऐसा भी होता है कि जहां पर ट्रांसफार्मर जले हुए होते हैं, और मुख्य तौर पर जहां पर हम खड़े हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ इस सड़क के मुद्दे को लेकर के चलते हैं। अभी भी देखिए आने जाने वाले लोग जो है तो किस तरह से आवागमन अपना कर रहे हैं। सोचिए कि अगर रात बिरात यहाँ से किसी का कोई सफर होता है, कोई अनजान व्यक्ति अगर आ रहा है तो उसे जानकारी नहीं होगी तो उसके साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो भाई सबसे पहले तो सड़क के काम को पूर्ण किया जाना था, ब्रिज का काम भले चलता रहता, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं हो पाता है। लगभग पूरा 1 किलोमीटर का ये क्षेत्र, आपको हमने बताया कि 2 विधानसभा को जोड़ने वाला ये क्षेत्र होता है, और जो सफर यहाँ पर 12 से 15 किलोमीटर का होता है, उस सफर को थोड़ा सा आसान करने के लिए इस मार्ग को बनाया जा रहा है और इस ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। भाई आसपास ऐसा कि कई सारे ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़े हुए हैं जो कि नदी के इस एक ओर से दूसरी ओर का आवागमन करते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 3 विधानसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव होने के बावजूद अब तीसरा लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन इन कार्यों की समय सीमा क्या होगी शायद ये किसी को नहीं पता होता है। अब हालांकि आने वाले समय में देखना है कि आला कमान अधिकारी और यहाँ पर के जो जनप्रतिनिधि हैं किस तरह का एक्शन लेने वाले हैं। एक तरफ सीएम ने अपनी बात को रखा, सभी अधिकारियों से बात की कि भाई जो भी यहाँ पर की कायाकल्प है उस कायाकल्प में सुधार लाया जाए, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए अगर खर्च कर रही है शासन तो तय है कि जनता के लिए, लेकिन आम जनता की सुविधाओं के लिए सुध लेने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं होता है। चाहे हम एक सरपंच की बात करें या फिर यहाँ पर के विधायकों की बात करें, भाई यहाँ पर सीधा सीधा अगर हम यह कहें तो शून्य से शुरुआत होती है और शून्य पर ही खत्म हो जाती है। किसी समस्या को अगर वास्तविकता के तौर पर रखा भी जाता है तो सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सारी समस्याएं सिमट करके रह जाती हैं, और यहाँ पर की जनप्रतिनिधियों का कहना होता है कि हम 2-4 महीनों के अंदर सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, लेकिन क्या वास्तविकता के तौर पर उन समस्याओं का समाधान होता है? तो भाई तमाम इस तरह की अगर खबरें उठ करके सामने आ रही हैं, और ताजुब की बात है कि इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं इन क्षेत्रों में होती हैं। अभी तो हालांकि ये शुरुआत है, और लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या सीमेंट का भी ये इशू नहीं बनता था, या फिर हम पूरे विधानसभा की बात करें जहां पर मध्य प्रदेश सरकार पर भी ये सवाल उठते हैं। भाई सीधा सीधा हमने एक बार और सड़कों का जिक्र किया, यहाँ पर हमने कहा ना कि पूरा NH43 को अगर हम ले रहे हैं तो जितने भी ब्रिज बनने वाले थे वो आज 5 वर्ष 10 वर्ष से लगातार सिर्फ और सिर्फ बन ही रहे हैं, उनके कार्य की कोई समय सीमा नहीं होती है। ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा होता, ठेकेदार को ये लगता है कि मुझे काम मिल गया, जैसे तैसे जब होगा तब होगा। तो यहाँ पर सवाल तो उठते हैं, और सवालों के साथ साथ भाई यहाँ पर ऐसा है कि आसपास के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ज्यादातर किसानों का निवास होता है या मजदूरों का निवास होता है। ज्यादा जागरूक लोग होते नहीं हैं, जिसकी वजह से शायद आज ये स्थिति है। अगर किसी ने भी विधानसभा में भी इस तरह के क्वेश्चन उठाए होते कि भाई अगर ये सारी समस्याओं का समाधान करना है तो इसके लिए कुछ ना कुछ हमें करना होगा ताकि हम इन व्यवस्थाओं का उपयोग कर सकें। भाई मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ अगर ये सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए तो तय है कि उसकी एक समय अवधि होना चाहिए, और इस समय अवधि के अनुसार इस कार्य को पूर्ण होना था।
लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। तो चलिए ऐसी कुछ खास खबरों के साथ जहां पर हमारी मुलाकात फिर होगी और हमारा प्रयास होगा कि जो भी आसपास क्षेत्र की समस्याएं हैं हम उन्हें पूर्ण रूप से निकालें और आप तक ला करके प्रस्तुत करें। हो सकता है कि हमारी खबरों के माध्यम से ही इन सारे बड़े कार्यों को का एक समय आकलन तय हो सके और हो सकता है कि थोड़ी सी गति में तीव्रता आ जाए। तो चलिए अगली बार हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।